अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सुना कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन किस किस तरीके की हो सकती है, परमुटेशन किस तरीके की हो सकती है। तो अब हम उसके इंशाल्लाह कुछ बेसिक से MCQ डिस्कस करेंगे ताकि आपका आज के लेक्चर का टॉपिक ये कंप्लीट हो जाए। मैंने लेक्चर हमारा ये वो कंटिन्यूस ही है, बस कोशिश मैंने ये करी कि उसमें आपको मुकम्मल तौर पर डेफिनेशन समझाई जा सकें और आज इसमें डेफिनेशन के आगे हम बढ़कर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी करवा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सवाल आए, हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। आपके पास क्वेश्चन आ जाए हाउ मैनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स, हाउ मैनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको नेक्स्ट इमेज दिखा देता हूँ, आपको नेक्स्ट इमेज में क्या कह रहे हैं, ताकि आप एक मरतबा सवाल पढ़ लें, फिर हम प्रीवियस इमेज पर आएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए क्या कह रहे हैं। देखिए बेटा, इस तरीके के सवाल आपको पूछा जाएगा कि हाउ मैनी 3 digit natural numbers can be formed from the digits. These are the digits given when digits are repeated or non-repeated. ऐसे इन digits की मदद से ऐसे कितने numbers बनाए जा सकते हैं जो कि क्या हो बेटा, नेचुरल हों, जो कि क्या हो मेरा बेटा, नेचुरल हों, रिपीट भी हो सकते हैं, नॉन रिपीटेड भी हो सकते हैं। रिपीटेड का क्या मतलब होता है, नॉन रिपीटेड का क्या मतलब होता है, पहले वो समझते हैं, फिर फॉर्मूला पे दोबारा चले जाएंगे। वो फॉर्मूला नहीं है आपको आपकी इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर या यूनिवर्सिटी लेवल की किसी किताब में, और मैं पूरे कराची पूरे पाकिस्तान की किसी किताब में वो आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? आपने क्या कुछ ईजाद किया? तो ईजाद नहीं किया, वो मेरी एक जुगाड़ है, वो फॉर्मूला है ही नहीं। बेसिकली फॉर्मूला किताब में कुछ और है, लेकिन बेटे आप लोगों ने MCQs के आंसर देने, तो आपको फॉर्मूला से क्या कंसर्न, आपको तो कॉन्सेप्ट से कंसर्न होना चाहिए। आपकी बुक के फॉर्मूले से और मेरी बताई हुई टेक्निक से आंसर सेम आएगा। हम एप्टीट्यूड पढ़ ही इसीलिए रहे हैं कि हम शॉर्ट टेक्निक सीख लें ताकि हमारा टाइम बचे, कम टाइम में हम बड़ी बड़ी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अब ज़रा देखें, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड का क्या मतलब होता है। आप बताएं, यूफोन का डायलिंग कोड क्या होता है? अक्सर कॉल आती है ना यूफोन से, एक कॉल आती है 66 करके कुछ, क्या होता है वो होता है 666। एक अननोन नंबर से कॉल आती है, अचानक ऐसा लगता है लॉटरी लगी, बाद में पता चलता है अस्सलाम वालेकुम डियर कस्टमर्स, आपसे मैं यूफोन से मुखातिब हूँ। तो बहरहाल हम ये सुनते रहते, फिर टक करके कट करो, रिपीटेड नंबर्स हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यूफोन का जो हेल्पलाइन है बेटा वो है 333। सर आपको यूफोन का बड़ा पता है क्योंकि भाई हम 4-5 साल से यूफोन की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमें पता है यूफोन का। अब बाकियों का नहीं पता, अंदाजे से बता रहे हैं। वारिद का जो डायलिंग कोड है वो शायद पता नहीं जोंग का ऐसा कुछ है 222। छीपा का क्या नंबर होता है बेटा? वो 100 होता है, माशाल्लाह। छीपा का क्या नंबर होता है आप बताएं? नहीं पता? क्यों रहे आप लोग, क्यों है कराची के अंदर, क्या कर रहे हैं कराची के अंदर आप लोग? आपसे ज़्यादा तो ये इन बच्चों को पता होगा जो मुझे सुन रहे हैं। तुम लोगों को पता है? नहीं पता? नहीं पता? पता है? अबे पता तो तुम लोगों ने क्या पता कर लिया, दुनिया इजाद कर ली क्या? मेरे ख्याल में सच बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता। ये होता है क्या भाई, 115 होता है शायद, 15 नहीं भाई, 15 तो वो लुटेरों का नंबर, आई मीन पुलिस का नंबर होता है। ये 115 क्या है बेटा, छीपा है। देखिए 11 रिपीट हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि तीनों डिजिट्स रिपीट हों। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 नंबर रिपीट हो रहे हों। आप रेलवे स्टेशन कॉल करें, वहाँ जहाँ पर ट्रेनें 6-6 घंटा लेट चलती हैं, 8-8 घंटा लेट चलती हैं, कभी कभी आज वाली ट्रेन कल आती है, तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना पड़ता है कि एक दिन और हमने अपने घर वालों के साथ जी लिया, गांव जाने से बच गए। तो आप वहाँ पर डायल करेंगे तो आएगा 118। लेकिन इसके बरअक्स ऐसे नंबर्स भी हैं जो नॉन रिपीटेड हैं, रिपीट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ही सिम की बात करूँ, यूफोन की, तो हम उसमें डायल करते हैं *706#। हम ये डायल करके पता करते हैं हमारे पास, हम गरीबों के पास यूफोन के सुपर कार्ड में बचे कुचे कितने मिनट्स हैं, यानी कि अब हम जान पहचान वालों को कितनी कितनी लंबी कॉल्स कर सकते हैं, इंटरनेट के कितने MB रह गए हैं, सुपर कार्ड ख़त्म तो नहीं हो रहा। हमने वो ऐड देखा गाड़ी में, वही ड्राइविंग करते हुए कह रहा है पूरे महीने भर की बेफिक्री, हम भी बेफिक्र हो गया, हमने यूफोन का सुपर कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 15 दिन के अंदर फिक्र शुरू हो गई कि कार्ड ख़त्म हो गया। तो लिहाजा अगर आपको उसका बैलेंस चेक करना होता है तो आप ये करते हैं, अगर आपके ऊपर इंतहाई गुर्बत आ गई है, मतलब शदीद तरीन गरीब हैं, तो बेटा आप क्या करते हैं मेरे बच्चों, आप करते हैं *456#, जिसके बाद यूफोन जैसी अमीर तरीन अरबों खरबोपति कंपनी आपको इतनी बड़ी दौलत से नवाजती है कि आप बोलते हैं हाय यूफोन, काश आप मेरे पापा होते। लेकिन आपको पता है पैसे कितने मिलते हैं बेटा? 20 रुपीज़। अब आप बोलेंगे सर का मूड अचानक से चेंज कैसे हो गया? मूड चेंज नहीं हुआ, आपने मेरी गुर्बत को अंदर से झंझोड़ दिया। मैंने यूफोन की बात करी तो मेरे गम का इजहार हो रहा है।
तो हम क्या करते हैं बेटा 4, 5, 6 मिलाते हैं, जो कि क्या है बेटा नॉन रिपीटेड नंबर है। यूफोन के ही कार्ड पर अगर हम बात करें, कभी कार्ड लोड किया है भाई यूफोन का? किया है ना? जिन्होंने किया है, ये गुर्बत में ये वाले पैसे भी काम आए, जिसमें गरीबों वाला पैकेज करो ना तो 8 SMS मिलते हैं। यानी कि आप लोगों को ये चीज़ें पता हैं। ये देखो, तुम क्यों हंस रही हो भाई, क्यों इतनी हंसी आ रही तुम्हें? मतलब हम गरीब हैं तो यूफोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप भी तो यूफोन इस्तेमाल कर रही है ना भाई। अच्छा, आप बोलेंगे कर रही हूँ कि क्यों बातें कर रहे हो, बच्चे बैठे हुए भाई मेरे सामने, पता चले भाई सब लड़कियों से बातें करते रहते, हम लड़कों से बातें नहीं कर रहे। हेलो फ्रेंड्स, लड़कों कैसे हो भाई, तुम लोग खैरियत से हो? अच्छा भाई, अब सुने, इसका मतलब जब आप सुपर कार्ड या कोई भी कार्ड लोड करने जाते हैं ना, उसके ऊपर कार्ड स्क्रैच करते हैं, जैसे कि आज स्क्रैच करेंगे अलादीन का चिराग में से अलादीन निकलेगा भाई। आपको 100 रुपये का कार्ड हो या 500 रुपये का कार्ड हो, पहले मिलाना पड़ता है बेटा ऐसे स्टार 1 2 3 स्टार, फिर पूरा नंबर, और लास्ट में क्या मिलाते हैं हैश। नॉन रिपीटेड नंबर्स, नॉन रिपीटेड नंबर्स, नॉन रिपीटेड नंबर्स। और ये नंबर्स क्या हैं बेटा? रिपीटेड। ये सारी मस्ती मजाक करने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों का पढ़ने के हवाले से एक माहौल बन जाए, थोड़ा सा लेक्चर शुरू में सुन के दिमाग थोड़ा सा खुल जाए, क्योंकि हम टेक्निक तो बहुत मामूली से इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन मामूली टेक्निक में दिमाग बहुत सारा चाहिए। और अगर दिमाग आपका बहुत सारा नहीं लगा तो यकीन कर लें आपके 3 नंबर की ऐसी तैसी लग जाएगी। इस कॉम्बिनेशन और परमुटेशन को मिलाकर हर साल सारी यूनिवर्सिटीज़ में या तो 2 या तो 3 MCQs आते हैं, और अगर हम इसमें प्रोबेबिलिटी को भी शामिल कर लें तो 4 या 5 के करीब या 3 या 4 के करीब MCQs बनते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में कहा था मैं आपसे प्रोबेबिलिटी के हवाले से बात करूंगा, लेकिन मैंने जानबूझ के स्किप कर दिया कि मैंने किसी भी डायग्राम में, किसी भी इमेज में प्रोबेबिलिटी का जिक्र नहीं किया था। तो फिर मैं एक नई चीज़ बताता, आप अगले लेक्चर तक भूल जाते कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी पर आएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं उसकी डेफिनेशन सुना रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी इज़ नथिंग बट अ चांस। प्रोबेबिलिटी चांसेस को कहते हैं। वो कौन से चांसेस होते हैं, अगले लेक्चर्स का वेट करें। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई बेटा कि रिपीटेड और नॉन रिपीटेड में क्या मतलब होता है। अजान हो रही है बाहर, हम अजान का वक्फा ले रहे हैं बेटा। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह 2-3 मिनट के बाद जब अजान हो जाएगी तो यहीं से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। जब तक अगर आप मेरे लेक्चर को कॉपी करना चाहें, कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा भाई, तो बेटा अजान हो गई है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रिपीटेड और नॉन रिपीटेड क्या होता है। अब ये कैसे यूज़ करेंगे वो तो सवाल लिखे में है, यूं 5-5, 10-10 सेकंड के अंदर आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। उसका इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। लेकिन पहले देखते हैं कि ये 5-10 सेकंड में जो करना है उससे पीछे फार्मूलाज हमारे पास क्या हैं। मैं इनको फार्मूलाज कह रहा हूँ, बेसिकली ये कोई फार्मूला नहीं है। इसको कहते हैं आम लोकल भाषा के अंदर फुल जुगाड़। ये क्या है बेटा? टेक्निक है, जुगाड़ है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। आप इसको किसी भी किताब में ढूंढें, इंटरनेट पर ढूंढें, गूगल कर लें, आप दुनिया में कुछ भी कर लें, ये आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये है ही नहीं बेटा। इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में। ये मैंने बुक के फॉर्मूले से आपको आसान करके कि आप विद इन सेकेंड्स जवाब कैसे दे देंगे, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ज़रा गौर से बोर्ड पर देखें और सुने भाई। कह रहे हैं अगर हमें कहा जाए कि 3 नेचुरल नंबर्स बनाएं, क्या कहा जाए बेटा? कितने नंबर्स बनाएं? 3 नेचुरल नंबर्स बनाएं, ठीक है ना? तो हमारे पास फॉर्मूला होगा, यानी 3 प्लेसेस होंगी। इसका जनरल फॉर्मूला है N1, N2 और N3। इसका मतलब 3 प्लेसेस हैं। 3 क्या है बेटा हमारे पास? प्लेसेस हैं। पहली प्लेस पे क्या लिखना है? दिए जाने वाले सवाल में टोटल नेचुरल नंबर्स कितने हैं, 4, 5, 6, 7। कौन कौन से नेचुरल हैं वो नहीं, कितने नेचुरल हैं। कौन कौन से नहीं, कितने। ठीक है भाई? कितने का मतलब होता है आपने काउंट करके लिखना है कि इसके अंदर कितने नंबर है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2, 0, 3, 4 और 5। तो मैं कहूंगा इस 0 के अलावा ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 नेचुरल नंबर्स हैं 0 के अलावा। तो पहली प्लेस पर आएगा बेटा 4। मैं कहूं अब ये बताएं इस पूरे के अंदर होल नंबर कितने हैं? तो 2 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है। इसका मतलब इसके अंदर 5 होल नंबर्स हैं। और आखिर में भी क्या लिखा हुआ है? होल नंबर्स 5, 4 5 20, 25 100। तो आप ये देख रहे हैं बेटा, हंसते मुस्कुराते यूं ही साथ चलते चलते ज़िंदगी के सफ़र पर आ गए हैं कि आंसर निकल आया और आपको पता भी नहीं चला क्या हो रहा है। सर अब आपने मुझे पक्का पता आप क्या करेंगे? वीडियो पॉज करेंगे, पीछे जाएंगे, सुनेंगे मैंने क्या कहा, क्या समझाया। तो पीछे जाके कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं। अभी मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ, कैसे काम होता है समझाऊंगा सवाल के ऊपर।
अगर हमें 4 नेचुरल नंबर्स बनाने तो अपने पास कहीं बेटा लिख लो, वीडियो को पॉज कर लो, ये सब लिख लो, क्योंकि जब सवाल पर आएंगे तो रजिस्टर के पेज पे लिखा होना चाहिए मैं क्या बता रहा हूं। क्या कह रहे हैं? 4 नेचुरल नंबर, तो जब 4 प्लेसेस होंगी n1 n2 n3 और n4 भी आ जाएगा, तो क्या होगा बेटा? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर। अब मैं कह रहा हूं 5 6 7 8 9 10, 4 से बड़े सवाल नहीं आते, बट कॉन्सेप्ट पूरा सीखें बेटा। यूनिवर्सिटी में जब जाके आगे पढ़ेंगे एप्टीट्यूड के बाद, तो आपको वहां पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ताकि आप मुझे अच्छे अल्फाज में अच्छे अलकाबात के साथ याद रखें कि हमारे टीचर ने हमें पूरी चीज बताकर भेजा था। पहली प्लेस पे नेचुरल नंबर आएगा, उसके बाद जितनी भी प्लेसेस हैं, चाहे 10 12 15 20 25 30, सब पे क्या रहेगा? होल नंबर। लेकिन जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला चेंज है। पहली प्लेस पे नेचुरल नंबर्स, दूसरी प्लेस पे होल नंबर्स, तीसरी प्लेस पे ऑड नंबर्स। तब जब 3 प्लेसेस वाले, 4 प्लेसेस वाले की अगर हम बात करें तो बेटा क्या है फॉर्मूला? नेचुरल, होल, होल, ऑड। 5 होती तो क्या होता? नेचुरल, होल, 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 ऑड। 6ठी होती तो नेचुरल, 4 होल और आखिरी ऑड। सर ये कौन सी साइंस है कि आखिर में ऑड आ रहा है? ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा कि नेचुरल में आखिर में नेचुरल लिख लें, लेकिन ऑड में तो आप लिख रहे हैं आखिर में ऑड लिखें। तो उसके लिए जादू देखते हैं। लेट्स मैजिक बिगिन्स। मैं आपसे पूछूंगी क्या लिखा हुआ है, आप बताएं ये कौन से नंबर्स हैं? ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है। कौन से नंबर्स हैं? ये इवन नंबर्स। अच्छा, मैं इसी को उलट करके लिखता हूँ। अब कौन से नंबर हैं? ये इवन नंबर्स। अब आपसे हम पूछ रहे हैं 0 2 4 8 कौन से नंबर हैं? गौर से देखो, गौर से, ये कौन से नंबर हैं? इवन नंबर हैं। 2 4 6 8। अब भी क्या है? अरे सर बातें ऑड की कर रहे हैं, लिखे इवन रहे हैं। अभी मैं और इवन लिखूंगा, देखो भाई। 2 2 4 4 4 4 2 2 6 6 0 0 0 0 8 8। ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, लेकिन अब आप इनकी दुनिया देखना कैसे बदल जाएगी। गौर से देखें बेटा, गौर से देखें, इधर फेस नीचे नहीं करें। ये मैंने लिखा 1, ये लिखा मैंने 3, ये लिखा मैंने 5 और ये लिखा मैंने 7। अब ये कौन से नंबर बन गए? ऑड नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ गिनती के 8 इवन 8 इवन 8 इवन 8 इवन लिखने के बाद एक आखिरी नंबर मैंने ऑड लिखा है और ये पूरा का पूरा नंबर ऑड बन गया। इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने कहा था मैजिक देखने का, वो मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ कि मैं यहाँ से कबूतर निकाल के दिखा दूंगा। मैजिक का मतलब यही था बेटा कि कितने भी शुरू में इवन नंबर हो, प्राइम नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कुछ भी नंबर होते रहे, अगर आखिरी नंबर ऑड है तो पूरा नंबर ऑड है, अगर आखिरी नंबर इवन है तो पूरा नंबर इवन है। इसलिए आखिरी डिजिट बताता है कि नंबर कौन सा है बेटा। इसलिए ऑड की पहचान करवाने के लिए आखिर में मैंने सब जगह क्या लिखा है बेटा? ऑड नंबर लिखा हुआ है। होपफुली आपने ये तमाम चीज़ें अपने पास नोट डाउन कर ली होंगी। तो हम चलते हैं बेटा इनके सवालात की जानिब। ज़रा देखें आपसे सवालात में क्या कह रहे हैं। अब मैंने इतनी तफसील से बता दिया है तो भाई दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आप लोगों ने अगर अपने पास लिख लिया है तो फिर अब आप देखें 5 मिनट के अंदर अंदर सारे MCQs कैसे निपट जाएंगे। 6 MCQs 5 मिनट में निपटा लेंगे हम, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे समझाने में 5 मिनट नहीं लगेंगे। कह रहे रिपीटेड है। अब मैंने नॉन रिपीटेड और रिपीटेड का कॉन्सेप्ट बता दिया था, करते क्या है वो सुने गौर से। कह रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, ये हमारे पास नंबर है 20387 9 2 0 3 8 7 और 9। तो फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले क्या होता है? नेचुरल नंबर। फिर क्या होते हैं? होल होल। कितने वाले बनाने? 3 वाले। इसका मतलब सबसे पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5। 5 नेचुरल नंबर है तो सबसे पहले आएगा 5। फिर इसमें होल नंबर कितने हैं? कितने बेटा होल नंबर्स कितने हैं इसके अंदर? ये सारे होल नंबर है। गिने कितने? ये 6 नंबर। तो यहाँ भी आएगा 6, यहाँ भी आएगा 6। इसका आंसर आ गया बेटा 180 वेज। ठीक है मेरे बच्चों, इसका मतलब आसानी से समझ आ गई। ये फॉर्मूला नहीं है, जुगाड़ है, जुगाड़। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं नॉन रिपीटेड या नॉट रिपीटेड नहीं रिपीट होंगे। जब रिपीट नहीं होंगे तो इसका मतलब एक नंबर एक मरतबा अगर इस्तेमाल हो गया तो दोबारा नहीं आएगा। इसका आसान सी भाषा में मतलब ये है, सपोज कर लेते आपने ये 6 लकी ड्रॉ के नंबर हैं, किसी एक का इनाम निकल गया तो दोबारा वो इनाम का हकदार नहीं होगा। आप अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पर यानी पेज के फ्रंट हिस्से में ये पेंसिल से या पेन से नंबर लिख लें थोड़े थोड़े गैप के साथ, ताकि आपसे आसानी से बात करें। जल्दी से लिखिए बेटा अपनी कॉपी के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 लिख लिए भाई। अच्छा, इसमें नेचुरल नंबर कितने हैं? देखें यहां पर कितने थे? 5। तो अब भी कितने होंगे? 5। तो भाई नेचुरल नंबर में तो मैं लिख दूंगा 5।
मल्टीप्लाइड बाय। अब दूसरी प्लेस और तीसरी प्लेस रह गई। सर ये क्या 5 कहाँ से आया? अबे 5 तो है ही नहीं सर। तो बेटा मैंने शुरू में आपको ये बताया, वीडियो को अगर गौर से सुन रहे हो, इसमें से नंबर चूज़ नहीं करना, टोटल नंबर कितने हैं वो लिखना होता है। अब मैं आपसे पूछूं होल नंबर कितने, तो आप बोलेंगे सर 6, लेकिन अब बात हो रही है किसकी? नॉन रिपीटेड की। तो बेटा किसी भी एक नेचुरल नंबर को बता दें, मैं इसमें से हटा दूं, कौन से वाले को हटाऊं? आप बताएं कौन से को हटाऊं? 2 को हटा दूं। भाई मैंने 2 हटा दिया। अब ये नंबर 2 जिसका लकी ड्रॉ का नंबर था, उसकी लॉटरी निकल गई, इनाम निकल गया, खुश हो गया। अब ये 5 लोग रह गए लकी ड्रॉ के लिए। अब बताएं इसमें होल नंबर कितने हैं? सर ये सारे के सारे होल नंबर हैं, 0 भी, 3 भी, 8 भी, 7 भी और 9 भी। तो यहाँ भी आएगा 5। सपोज कर लें अब 3 नंबर वाले की लॉटरी लग गई। अब कितने उम्मीदवार रह गए? 4। 3 लॉटरी लगनी थी, इन 3 नंबर्स की लग गई, फॉर एग्जाम्पल इसकी भी लग गई। मजीद आगे कितने बचे? 3। लेकिन अब लकी ड्रॉ खत्म हो चुका है, कॉन्टेस्ट खत्म हो गया, तो दोबारा आपको इनाम नहीं निकल सकता। 5 5 are 25, 25 4s are 100 ways। एज सिंपल, बहुत ही आसान सा। इसी तरीके से हम इसकी बात कर रहे हैं। टोटल डिजिट्स देखें बेटा, अब जल्दी से मैं करवा दूंगा, यूं टाइम नहीं मेरे पास इतना। गौर से देखें भाई क्या कह रहा हूँ मैं। कह रहे हैं मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब होता है रिपीटेड। कितने नंबर हैं? टोटल 6, जिसमें से 5 नेचुरल हैं, 6 होल नंबर हैं। इसका भी आंसर है 180 वेज। अब आप ये देखें कितनी जल्दी आंसर आया। अब ये वाले को देखें, ओनली वंस, यानी एक मरतबा इस्तेमाल होगा। तो भाई 5 नेचुरल नंबर हैं, फिर 5 होल नंबर हैं, फिर 4, यानी कि आपने पहले ये कट किया, फिर ये कट किया। जब एक कट किया तो 5 होल बचे, जब दूसरा कट किया तो आपके पास कितने बचे बेटा? 4। इसका आंसर भी कितना आ रहा है? 100। अब जहन में सवाल ये आएगा, ओहो अच्छा सर हमेशा 180 100 आता है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको लिखा हुआ है। आखिरी वाले सवाल के अंदर देखें क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस नंबर्स? 2 7 3 8 9। कितने हैं ये 5। क्या इसमें कोई 0 है? नहीं। इसका मतलब ये सारे नेचुरल हैं। तो रिपीटेड के अंदर क्या होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 125। समझ में आ रही मेरी बात? नॉन रिपीटेड में क्या होगा भाई? 5 सबसे पहले 5 है, फिर एक इस्तेमाल हो गया तो कितने रह गए? 4। फिर एक और इस्तेमाल हो गया तो कितने रह गए? 3। 5 4 द 20, 23 द 60 वेज। असल टेक्निक है रिपीटेड एंड अबव 200 एंड रिपीटेड एंड बिलो 800। इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि बेटा हमारा ऊंट किस करवट बैठेगा। तो मैं यहां पर बात करता हूं रिपीटेड एंड अबव 200 डिजिट्स रिपीटेड हैं और कहां से स्टार्ट होंगे? 200 से बड़े हैं। किससे बड़े हैं? 200 से बड़े। या मैं ये कह लूं भाई 199 से बड़े, लेकिन इस वक्त मैंने लिखा हुआ 200 से बड़े। 200 से बड़े कि क्या मतलब? अगर मैं लिखूं एक नंबर ऐसा 201, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या ये 200 से बड़ा है? कहेंगे यस सर। मैं लेकिन ऐसा लिखूं 302, क्या ये 200 से बड़ा है? यस सर। मैं लिखूं 400 तो हमारे सवाल में नहीं है ना। मैं लिख रहा हूं 437 789 237, ये सब 200 से बड़े। इसका मतलब ये होगा कि सर 200 से बड़े में तो सारे ही आ जाएंगे ना। मैं सवाल को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूं। मैं 200 को कर रहा हूं 300। अब देखें सवाल का नक्शा कैसे बदलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि पहली प्लेस पे 2 नहीं आ सकता। पहली प्लेस पे 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 से स्टार्ट होने वाला नंबर 300 से बड़ा कैसे हो सकता है? मैं 299 भी लिख लूंगा मेरे बेटा, तब भी क्या होगा? ये 300 से छोटा है। अब असल सवाल का खेल तो अभी शुरू हुआ है। इसका मतलब मेरे पास 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन पहली प्लेस पे 4 हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकता। पहली प्लेस पे क्या हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकता। इसका मतलब यह आएगा 4, और रिपीटेड है। अब पाँचों के पाँचों नंबर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इत्तफाकन यहाँ पर भी हमारे पास आंसर कितना आ गया है? 100 वेज। सर 2 क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको बताया भाई मैं 299 लिखूं, 289 लिखूं, 298 लिखूं। इसका मतलब पहला डिजिट अगर 2 है तो नंबर 300 से बड़ा कैसे हो सकता है? 300 से बड़ा ये तो हो सकता है 329, 729, 927। 2 बाद में तो इस्तेमाल हो सकता है, पहले नंबर पे 2 इस्तेमाल नहीं हो सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। आखिरी पार्ट के आखिरी एमसीक्यूज के आखिरी पार्ट पे क्या कह रहे हैं? रिपीटेड एंड बिलो 800, 800 से छोटे वाले। इसका मतलब अगर 800 भी होगा तो नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा
पहली प्लेस पे 8 और 9 नहीं लिख सकते। मतलब मैं 8 और 9 से स्टार्ट कर रहा हूं, 8 और 9। मैं 8 से स्टार्ट होने वाला 3 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर 800 होता है, 9 से स्टार्ट होने वाला सबसे छोटा नंबर 900 होता है। क्या ये 800 से छोटे हैं? नहीं, ये 800 से बड़ा है और ये 800 के बराबर है। इसका मतलब पहली प्लेस के उम्मीदवार हैं अब ये 3, 2, 3 और 7। तो सबसे पहले आएगा 3 और रिपीटेड है, उसके बाद पांचों के पांचों हो सकते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15, 15 5 हमारे पास क्या आ गया है बेटा 75 वेज। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, मुझे अगर मैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं तो उसमें आप देखेंगे इस तरीके का एक ऑड नंबर लिखा हुआ होगा, उसके भी 3 एमसीक्यूज होंगे, फिर ग्रुप परम्यूटेशन होगा। लेकिन बेटा ये लेक्चर इसलिए इतनी डेप्थ में चले गए हैं, थोड़ी सी हमने मस्ती कर ली, इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो मेरे मोबाइल में से मुझे आवाज़ आ रही है इंडिकेशन की शायद बैटरी लो है। इससे पहले कि आपका लेक्चर वेस्ट हो जाए, मैं अपने इस टॉपिक को 3 ही एमसीक्यूज पर रोक रहा हूं, जबकि आप ये जानते हैं कि मैं 3 एमसीक्यूज पढ़ाने वाले का हरगिज़ भी हक में नहीं हूं। तो मजीद इसके आगे के हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा अगले लेक्चर के अंदर, जिसके हम अंदर पढ़ेंगे ऑड नंबर्स के बाद पढ़ेंगे ग्रुप परम्यूटेशन। टिल देन इन सवालात की प्रैक्टिस करें। इन सवालात के अलावा ये तो मैंने करवा दिए, मैं कुछ सवालात लिख रहा हूँ भाई 4, 5, 6, ये आप लोगों ने घर से सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है जब तक मेरा अगला लेक्चर नहीं आ रहा। 2 0 4 5 6 7 3 0 8 9 2 5 1 2 3 4 7 9। इन सब के ऊपर नेचुरल नंबर्स बनाने हैं, रिपीटेड भी और नॉन रिपीटेड भी। टिल देन अपना बेटा ख्याल रखें, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह एक और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।